गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल संजीव सर फिजिक्स में। आज हम सब बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप में जो 1 मार्क्स के होते हैं जैसे कि एमसीक्यू या उससे थोड़ा ऊपर, तो उसमें सबसे बेसिक जो है वो एसआई यूनिट या क्वांटिटी पूछे जाते हैं। सबसे बेसिक एसआई यूनिट हम सब लेके चलेंगे। तो पहला इधर लिखेंगे क्वांटिटी, और यहां एसआई यूनिट यहां लिखेंगे। वो वेक्टर है या स्केलर है, ठीक है ना, वेक्टर और स्केलर। तो सबसे पहला हम सब लेकर चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। एसआई यूनिट कूलम होगा, सी स्मॉल से जाएगा, ठीक है, और डिनोट इसको करेंगे कैपिटल सी से। जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम हो यूनिट तो पहला लेटर स्मॉल होगा, पर उसको डिनोट जो पहला लेटर करते हैं वो कैपिटल में करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से, तो ये आपका है स्केलर। दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है, सबका एसआई यूनिट एक ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन तीनों का एसआई यूनिट एक ही होगा, ठीक है। क्या होगा? वोल्ट कैपिटल भी, और ये भी आपका स्केलर होगा। नेक्स्ट हम सब चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सभी जगह इलेक्ट्रिक लगेगा, आप सिंपल करंट भी कह सकते थे। इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है ये। सो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर कैपिटल ए, और यहां स्मॉल ए से शुरू होगा। क्वांटिटी कैसा है? क्योंकि इसमें इसका अपना खुद का जो डायरेक्शन होता है वो कंडक्टर के अलोंग होता है। जिधर हम सब कंडक्टर इसको प्रोवाइड करते हैं उधर ही फ्लो करता है, ठीक है। तो ये स्केलर होगा, और ये हम सब आगे देखेंगे क्लास 11th में कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ऑबे नहीं करता है, इसलिए वो स्केलर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट के बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये है आपका ओम, और डिनोट करेंगे ओमेगा, और ये भी है आपका स्केलर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे आप एनर्जी देखेंगे, आप एसआई यूनिट उसका जूल लिखेंगे, जूल। यहां ये कैपिटल जे और ये स्मॉल से, और एनर्जी में भी डायरेक्शन नहीं होता है, सो स्केलर होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का भी वही होगा, जूल, और ये भी होगा आपका स्केलर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर का क्या होगा? वॉट, ठीक है, ये कैपिटल में होगा और ये स्मॉल में, और आपका ये भी है स्केलर। पहले आपको बताया जा चुका है एनर्जी और पावर में रिलेशन क्या है।
नेक्स्ट चलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर, ठीक है, ओमेगा मीटर, और ये भी आपका स्केलर ही है। सो ये था कुछ बेसिक क्वांटिटी के SI यूनिट, और वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। अब हम सब ओरली कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पहला दिया है, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। सो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसको पॉइंट बनाकर हम सब लिखते चलेंगे। लिखने से क्या होगा, याद होता है। आप ओरली इसको अगर बोलेंगे तो भूल भी सकते हैं। So question था, how is an ammeter connected in circuit? So ammeter series, ठीक है, always connected in series across the resistor or circuit. How is a voltmeter connected in circuit? So voltmeter always connected in parallel अक्रॉस द सर्किट और अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। पहले आपको बताया गया है इन सब का कनेक्शन के बारे में पहले के वीडियो में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, गिव इट्स SI यूनिट। सबसे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको पता है R इक्वल्स टू रो L बाय A, ठीक है। यहां R रेजिस्टेंस है और रो रजिस्टिविटी है, और यही रजिस्टिविटी को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका SI यूनिट अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया है, क्या है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। सो एक बहुत ही बड़ा आपका जो डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में ये है कि रेजिस्टेंस लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, तब रेजिस्टेंस क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये इसका थिकनेस का एरिया, ठीक है, यानी सर्कल का एरिया। इधर से आप देखेंगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा किसी भी कंडक्टर को, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। और रजिस्टिविटी क्या होता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रजिस्टिविटी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ जा रहा है आपका, एक छोटा सा क्वेश्चन में बहुत सारा फैक्टर आ जा रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑन किस पर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सो SI यूनिट दे दिया गया है। नेक्स्ट है, हाउ आर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप कैसा कनेक्शन करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो कनेक्शन होगा सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड टू डिक्रीज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। डिक्रीज करना है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो पैरेलल करेंगे। आपको पहले बताया गया है पहले के वीडियो में, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल होगा। नेक्स्ट है, गिव कंडीशंस ऑफ ओम्स लॉ टू होल्ड गुड। ओम्स लॉ के लिए कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पर ओम्स लॉ का पालन होता है, ओबे करता है, ठीक है। सो ओम्स लॉ का आपका कंडीशन क्या था, ओम्स लॉ पहला आप जो स्टेटमेंट लिखे होंगे,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लिखे होंगे, ठीक है। तो यही आपका कंडीशन है। पहला आप लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। दूसरा, ये कंडक्टर के लिए है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए नहीं है। ओनली फॉर, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ओनली फॉर कंडक्टर, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर। ये कंडीशन हो गया, नॉट फॉर सेमीकंडक्टर। सो गिव कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ टू होल्ड गुड, ये आप दे सकते हैं। आप ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओनली फॉर द कंडक्टर, नॉट फॉर द सेमीकंडक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है, किस चीज का? इलेक्ट्रिक करंट का। अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो यहां आपको, आप कुछ और भी इसका डेफिनेशन लिख सकते थे। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और नेक्स्ट है, इसमें अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट के साथ आप इसका एसआई यूनिट भी दे सकते थे। आप इसका एसआई यूनिट ओम या ओमेगा दे सकते थे। नेक्स्ट है डिफाइन ओम्स लॉ। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ आपको पहले से डिफाइन किया गया है, फिर भी एक बार आप उसको डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, है ना। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ? सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। अदर फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब ह्यूमिडिटी भी होता है जो फिजिकल इन्वायरमेंट का है। फिजिकल कंडीशन, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू आई स्टैंड फॉर करंट, ठीक है। एनी कंडक्टर अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो ओम्स लगा डेफिनेशन है वो आप दे सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई प्रोपोर्शनल टू भी या भी प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों एक ही है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? इसके साथ क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नेक्स्ट है इज पोटेंशियल अ स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर है या स्केलर है? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कुछ देर पहले बताया गया है स्केलर है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? What do you mean by electric potential difference? So electric potential difference क्या है? It is the work done in bringing unit positive charge from one point to another, ठीक है। What do you mean by electric potential difference? It is work done in bringing unit positive charge from one point to another
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ऐसा यूनिट वोल्ट, क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी। तो एकदम पोटेंशियल 1 पॉइंट टू अनदर को आपको कर देना है। यहाँ सिर्फ पोटेंशियल पूछा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है। वहां आपको कर देना है इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ये आपका एक्सप्रेशन सेम होगा। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बस पोटेंशियल में किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाया जाता है जहां पर दोनों पॉइंट पता हो। नेक्स्ट है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पूछ रहा है किलोवाट और किलोवाट आवर में कोई डिफरेंस है क्या, तो बहुत डिफरेंस है। किलोवाट क्या है, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, वाट मतलब पावर, ठीक है, ये पावर है। और किलोवाट आवर क्या है, ये पावर के साथ ये आपका टाइम है, तो पावर इनटू टाइम क्या हो जाता है, एनर्जी, ठीक है। पावर इनटू टाइम एनर्जी, या फिर पावर इज इक्वल्स टू क्या पता था आपको, एनर्जी बाय टाइम। सो पावर इनटू टाइम एनर्जी हो जाएगा। सो किलोवाट आवर एनर्जी है, किलोवाट पावर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, 1 किलोवाट आवर जो दिया है उसमें आपका कितना एनर्जी होगा। तो आपको बताया गया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, 1 यूनिट। और ये टॉपिक है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको आपको एक और नाम है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो अगर आपसे पूछता व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तभी आप यही लिखते। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, थोड़ा देर पहले ही बताया गया है, पावर का जो यूनिट है वो वाट होगा। नेक्स्ट है व्हाई इज नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस्ड इन कनेक्टेड वायर ऑफ कॉपर। कॉपर के वायर में नेग्लिजिबल हीट क्यों प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम सबको समझना पड़ेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। हीटिंग इफेक्ट, करंट के कितने इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम सबको पता है किसी भी कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस R हो, अगर उस पर I करंट फ्लो कर रहा हो, T समय तक कर रहा हो, तो उस पर कितना हीट होगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि कॉपर का वायर को अगर कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में तो उस पर कम हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कारण है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो हीट भी कम होगा। सो आपको यहां लिखना है बिकॉज कॉपर हैज लो रेजिस्टेंस। यहां एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और पूछता है कि एलॉय क्यों यूज होता है, ठीक है। वाई एलॉय हैज बीन used as a heating element। हीटिंग एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट का यूज हम सब करते हैं हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए, हीटिंग एलिमेंट। सो एलॉय
यूज होता है क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। सो एलॉय हैज़ लार्ज रेजिस्टेंस as compared to कंडक्टर की तुलना में एलॉय के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सो दैट इसीलिए ये क्या करता है, ज़्यादा इट प्रोड्यूस लार्ज हीट, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर डिपेंड अपॉन करेंट। हीट प्रोड्यूस जो होगा वो करेंट पर कैसे डिपेंड करेगा, तो यहां आपको बताया गया है, डायरेक्टली है ये, ठीक है। हीट प्रोड्यूस्ड आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कब, जब R और T कांस्टेंट हो। कभी भी इक्वल दिया हो और एक से अधिक क्वांटिटी दिया हो और एक को कांस्टेंट करना है, एक को प्रोपोर्शनल करना है, तो इन दोनों को कांस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दोनों को कांस्टेंट अगर हम मान ले तब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। फिर से यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड वाई। तो एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और वाई क्वेश्चन है, तो वाई का जवाब आपको देना है बिकॉज एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। फिर से अगला क्वेश्चन है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट एंड वाई। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वाई का आपको आंसर करना है बिकॉज इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। What type of filament is used in electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो है टंगस्टन। टंगस्टन है, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस हीट कैपेसिटी उसका होता है, उसके बाद ही वो आपका मेल्ट कर सकता है। तो इतना ये इलेक्ट्रिक बल्ब में इससे थोड़ा कम जाता है, 3500 के आसपास जाता है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कि अगर लो होता तो बल्ब तुरंत पिघल जाएगा टंगस्टन, अब पिघल जाने से आपका लाइट नहीं मिलेगा। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता है और वो कैसा डिवाइस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला। नेक्स्ट है, वाई कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, क्लास 12 का क्वेश्चन है मैंगनीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन क्यों यूज होता है। तो ये दोनों आपका एलॉय है, सबसे पहले आपको समझना है ये दोनों आपका एलॉय है, ठीक है। और इन दोनों का टेम्परेचर को सहन करने की कैपेसिटी बहुत है, मतलब इसका टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा दीजिए इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बनाने समय आपको उस मटेरियल को बनाना चाहिए, उस मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए जो हीट मिलने पर या टेम्परेचर बढ़ने पर अपना रेजिस्टेंस को चेंज ना करे, क्योंकि किसी भी सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और हीट प्रोड्यूस होगा तो उसका खुद का ही वैल्यू चेंज हो जाएगा। 5 ओम का हम मान लेते हैं, 5 ओम का रेजिस्टेंस कहीं कनेक्ट किए हैं और टेम्परेचर इसका बढ़ा और ये खुद 6 ओम हो जाएगा, तब तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटन मैंगनीन ऐसा एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ नहीं बढ़ता है, इसलिए इन सबको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है किसी भी टेम्परेचर पर।
वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कॉलिजन इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट? इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट में डिफरेंस क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट? कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट, सो डायरेक्शन का अंतर है। ये आपका बल्ब है, ये आपका की है पॉजिटिव, आप की इधर भी लगा सकते थे। तो जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव लेते हैं हम लोग। मतलब ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो ये है आपका इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। सो आप लिखेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन करंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, जस्ट इसको उलट देना है, ऑफ द सेल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपको पहले से बताया गया है कि पहले कन्वेंशनल करंट जो बहुत पहले से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ 1897 में हुआ, ठीक है। उस समय से पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा जाता है। उस समय माना जाता था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो करता है, पर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद पता चला यहाँ तो नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको रहने दिया गया, इसको बोला गया कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम मानते आ रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। और लेकिन इलेक्ट्रॉन करंट किधर होगा? इलेक्ट्रॉन को जब हम बोलेंगे तब बोलेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। ये तो लॉन्ग आंसर में चला गया, इधर का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में चला जा रहा है, पर यहाँ क्वेश्चन है वाई हीट प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर अ करंट पासिंग थ्रू एनी रजिस्टर। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम सब ने पढ़ा है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, I² RT, ठीक है। तो वहां आपको होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। क्यों 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 कन्वर्ट होता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट किसी भी रजिस्टर, किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो उसमें वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, कोलिजन क्रिएट करता है, और कोलिजन और वाइब्रेशन जब भी होगा तो वहां पर हीट होगा। आपको पता होगा कि आपको ठंड लगती है तो आप कांपने लगते हैं। कांपने का उद्देश्य ये है कि बॉडी अपना टेम्परेचर को बढ़ा रहा होता है, हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है बॉडी। तो यही कारण है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो आता है कॉलिजन से, टक्कर से। किसका टक्कर?
इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का आयंस के साथ टक्कर होता है, पॉजिटिव आयंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।